Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 14th April 2023. So let's start. Question is, which two countries recently announced that they had agreed to end a long running diplomatic feud and re-establish relations? किन दो ममालिक ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इनके बीच जो डिप्लोमेटिक जंग चल रही है काफ़ी अरसे से, तो वो इस बात पे मुत्तफ़िक़ हुए हैं कि इस डिप्लोमेटिक जंग को ख़त्म करे और आपस के ताल्लुक़ात फिर से उस्तवार करे. सो द करेक्ट ऑप्शन ईयर इज़ कतर एंड बहरीन. आपको पता होगा कि 2017 में सऊदी और कतर के ताल्लुक़ात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे. इसके बाद सऊदी को फॉलो करते हुए बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी कतर के साथ ताल्लुक़ात ख़त्म किए थे. सऊदी ने चूँकि कतर के साथ तो दोबारा से ताल्लुक़ात इस्तवार किए हैं, बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ ने भी इस्तवार किए हैं फिर से. लेकिन बहरीन वाज द लास्ट गल्फ़ कंट्री जिसने कतर के साथ अभी तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से इस्टेब्लिश नहीं किए थे 2017 से अभी तक. तो अब दोनों ममालिक ने अनाउंस किया है कि ये फिर से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे. नेक्स्ट इज़, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द अरेस्ट ऑफ यूएस एयर नेशनल गार्ड्समैन जैक टिशीरिया? यूएस एयर नेशनल गार्ड्समैन जैक टिशीरिया के अरेस्ट के पीछे वजह क्या है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ लीक ऑफ क्लासिफाइड मिलिट्री इंटेलिजेंस. आपको पता होगा कि मार्च के महीने में यूएस के मिलिट्री इंटेलिजेंस के बहुत ही क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे. एक सोशल ऐप है डिस्कार्ड, उसके ऊपर इन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स से यूक्रेन वार के बारे में कुछ बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन थी, इसके बारे में और भी बहुत सारे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थे. तो अब इन्होंने एक बंदा पकड़ा हुआ है जिसका नाम है जैक टिशीरिया. उसको आज यानी जुमे के दिन कोर्ट में भी पेश किया गया है और इनका कहता है कि जैक टिशीरिया इस दौरान जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे. ये डॉक्यूमेंट्स इतने अहम डॉक्यूमेंट्स और इतना अहम लीक है कि इसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ द बिगेस्ट लीक ऑफ द डिकेड. मिलिट्री इंटेलिजेंस की लीक अगर देखे जाए तो दिस इज़ कंसिडर्ड एज द बिगेस्ट लीक. नेक्स्ट इज़, which Pakistani personality has been placed among the Times 100 most influential people of 2023? टाइम्स ने रिसेंटली एक लिस्ट जो है वो रिलीज़ की है द टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023 के नाम से. तो इस लिस्ट में एक पाकिस्तानी पर्सनैलिटी भी है, तो वो कौन है? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज सेनेटर शीरी रहमान. और इसका इस लिस्ट में होने की वजह यह है कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सेनेटर शीरी रहमान की जो खिदमत है और जिस तरह से ये एक्टिव है, तो इसी वजह से इसको इस लिस्ट में डाला गया है. नेक्स्ट इज़, what is the amount of bilateral financial support that the United Arab Emirates UAE has committed to the International Monetary Fund IMF for Pakistan? मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान को बायलेटरल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ अमाउंट जो है वो कमिट किया है IMF को. तो ये अमाउंट कितना है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ $1 बिलियन. आपको पता होगा कि पाकिस्तान और IMF के बीच में इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं IMF के बेल आउट पैकेज के लिए. IMF ने बहुत सारे शराइत रखे हैं, इसमें से कुछ शराइत ये भी है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ है वो गारंटीज़ दे दे. तो इस सिलसिले में अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $1 बिलियन कमिट किए है IMF को पाकिस्तान के बायलैटरल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए. नेक्स्ट इज़, विच इंस्टीट्यूशन डायरेक्टेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP टू रिलीज फंड्स वर्थ ₹21 बिलियन फॉर इलेक्शंस इन पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बलियों की इलेक्शंस कराने के लिए कौन से इदारे ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शंस दी है कि वो 21 अरब रुपए का फ़ंड रिलीज़ करे? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान. आपको पता होगा कि कल यानी 13 अप्रैल 2023 को नेशनल असम्बली में एक बिल मूव किया गया था इलेक्शन को फाइनेंस करने के लिए और फ़ंड रिलीज़ करने के लिए, लेकिन जो नेशनल असम्बली की फाइनेंस की कमेटी है उन्होंने उस बिल को रिजेक्ट किया था. तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव दी है कि 17 अप्रैल से पहले स्टेट बैंक ने ये 21 अरब रुपए की फ़ंड्स रिलीज़ करनी है. नेक्स्ट इज़, व्हाट वाज 74-year-old Piran Ditta Khan who was extradited from Pakistan charged with in the court in London on April 13, 2023? 74 साल पिरन दित्ता खान जो कि इसी हफ्ते पाकिस्तान से UK एक्सट्राडाइट हुआ था, इस पर लंदन के कोर्ट ने 13 अप्रैल 2023 को कौन से चार्जेस लगाए हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज़ मर्डरिंग अ UK पुलिस ऑफिसर नियरली 18 years ago. पिरन दित्ता खान 2005 में UK में था, वहाँ पर एक ऑफिसर की मर्डर होती है और पिरन दित्ता खान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इस ऑफिसर की पुलिस ऑफिसर की मर्डर में इन्वॉल्व है. तो अब पिरन दित्ता खान को पाकिस्तान ने इसी हफ्ते एक्सट्राडाइट किया था, तो लंदन के कोर्ट ने इस पर यह चार्ज लगाया है. नेक्स्ट इज़,
What is the name of the bill passed by the National Assembly on April 14, 2023 to impose rupees 38 billion through taxes? قومی اسمبلی سے 14 اپریل 2023 کو ایک بل پاس ہوا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ اور ٹیکسز امپوز کیا جائے اور جو ٹیکسز امپوز کیے جائیں گے اس کا ٹوٹل ورتھ ہوگا 38 ارب روپے. اس بل کا نام کیا ہے؟ سو دا کریکٹ آپشن ہیئر از ٹیکس لاز سیکنڈ امینڈمنٹ بل 2022. مطلب 2022 میں آلریڈی یہ بل پاس ہوا تھا, اس میں کچھ اور امینڈمنٹ کی گئی کہ جو ٹیکس ہے وہ 38 بلین اور زیادہ کرے, تو اسی وجہ سے سیکنڈ امینڈمنٹ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. Here it is the end of this video. I will see you in the next video. Till that time, stay blessed.